सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, है ना, प्रभु का वचन को, और हम लोगों ने जो कुछ भी अभी तक सुना और सीखा है ना, वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं, है ना। और आगे हम लोगों को पवित्र आत्मा बहुत कुछ सिखाने जा रहा है और हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखते जा रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो निकालते हैं प्रोवर्ब्स सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20। प्रोवर्ब्स सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20। हाँ पढ़िए। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। क्या बोलता है? पुत्र, क्या बोला? पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो। तो पुत्र बोला तो क्या कर, इसे पुत्रों को बोला, सबको बोला, सबको ना बोला। आत्मा में मेल फीमेल होता है? आत्मा में आत्मा ही होता है ना, है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्या बोलता है? मेरी बातों पर ध्यान। अच्छा, ध्यान देने का मतलब क्या हो? अच्छे से सुनना, समझना और ग्रहण करना और अमल करना, यानी एक्शन में आना, वैसे ही कार्य करना, यही ना बोलता है। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, मतलब कि हम लोग किस बात में ध्यान देते हैं? ज्यादा सांसारिकता में ध्यान देते हैं। पड़ोसी का बात में ध्यान देते हैं, देते ही नहीं। वो पड़ोसी वो ऐसा है, वो वैसी है ना। और ध्यान देने के साथ हम लोग उसमें क्या करते हैं? इंटरटेन भी करते हैं, वो हम इंजॉय भी करते हैं, है ना। तो हम लोग किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं? सांसारिक बातें, है ना। लेकिन प्रभु हमको क्या बोलता है? मेरी बातों पर ध्यान दो, है ना। देखो, ध्यान देने का मतलब आप उसके अनुसार चल रहे हो, कर रहे हो, ठीक है। आप जिसका भी बात सुनो, अगर कोई बीवी का बात सुनता तो किसका गुलाम बोलते हैं? बीवी का गुलाम बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो उसका बात को सुनता है। किसी का भी कोई बात सुने, अगर आप शैतान का बात सुन रहे हो तो सीधी सी बात है, आप शैतान के गुलाम, है ना। लेकिन आप वही जगह बोलते हो हम प्रभु का बात सुन रहे हैं, तो हम किसके अधीन हैं? हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना बात में ध्यान देते हैं, प्रभु का बात में ध्यान देते हैं कि अगल बगल पड़ोस वाला क्या बोल रहा है, उस बात में ध्यान देते हैं। ज्यादा अपने बात में ध्यान देते हैं। हालेलुया, है ना। है तो समझने वाली बात। हम लोग किस चीज़ में ध्यान देते हैं? हमारे से संबंधित जो है, जो हमको फायदा दे सकता है, आत्मिक नहीं, जो संसार में जो देखी हुई चीज़ है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन प्रभु हमको किस चीज़ में ध्यान देने बोलता है? मेरी बातों पर ध्यान दो बोलता है। और वो जब बोलता है तो हमारे फायदे के लिए है कि नुकसान के लिए? लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं नहीं। हम लोग अपना करते हैं, करते कि नहीं करते? करते हैं ना, अपना मन करते हैं। अब जैसे अभी समय आ रहा है क्या, है ना। लेकिन हम लोग सब चीज़ ध्यान देते हैं, हाँ भैया घर लिखाई पुताई सब होना है, लेकिन क्या हम लोग आत्मिक रूप से खुद को तैयार करते हैं? हालेलुया, है ना। समझने वाली बात है। हम किस चीज़ पे ध्यान देते हैं? जो घर संसारिक और जो हो गया, है ना, कपड़े लत्ते खरीदना, चलो हम नहीं बोल रहे मत खरीदो, खरीदो, लेकिन आत्मिक को भी हमको सराहना है। जैसा फिजिकली तैयारी करते हैं, आत्मा को उससे ज़्यादा तैयारी करना, आत्मिक के, है ना। लेकिन हमारा उस तरफ में ध्यान नहीं रहता, मतलब कि हम प्रभु की बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते,
समझिएगा, है ना, कि हमारा ध्यान कहाँ है। देखिए एक ज्ञान आपके अंदर ऑलरेडी डला हुआ है, जो संसार से आपको अभी तक मिला है ना। अब एक ज्ञान अभी आपको मिल रहा है, किसके द्वारा? वचन के द्वारा, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना किसके बारे में? पहले का जो ज्ञान है उस पर, कि अभी जो मिल रहा है उस पर? आसान है, बोलने में तो आसान लग रहा है, लेकिन अब करके लेकिन हम ये बात बोलते हैं कि जब आप ऐसा करते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना है ना। जितना आप सुनेंगे उतना आप उसको भरेंगे, है ना। जैसे विश्वास सबको बराबर दिया है, प्रभु ने दिया है कि नहीं दिया? निकालो रोमियो अध्याय 12, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अध्याय 12 पद संख्या 3 को पढ़िएगा। उस वरदान के अधिकार से, उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, हाँ, प्राप्त हो गया, मिलने वाला है कि मिल गया? मिल गया है। वरदान मिला है ना। हाँ, आगे। मैं आप लोगों में हर एक से यह कहता हूँ। किससे बोलता है? हर लोग से। एक जन से, सब कोई से। किससे? हर एक से। हाँ, अपने को औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। प्रेस कर। हम लोग किसको महत्व देते हैं? अपने को महत्व देते हैं। सबसे पहले आप क्या चाहते हो? कि मेरे लिए होए, यही ना बोलते हैं। सबसे पहले कुछ भी रहता है, कहीं पर भी आप रहते तो क्या बोलते हैं? अरे पहले अपने लिए हो जाए, बाकी उसके बाद हम देखेंगे, हैं? यही ना बोल रहा है। लेकिन वचन क्या बोलता है? अपने आप को औचित्य से अधिक महत्व। कौन बोल रहा है? सर पौलुस बोल रहा है। किनको बोल रहा है? हर एक को बोल रहा है। समझिए, है ना। इसको कौन बता रहे हैं? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। प्रेस करो। आगे पढ़िए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप। क्या बोलता है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब कि हर एक को जो विश्वास मिला है, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के द्वारा जो प्रभु यीशु ने हमको दिया। कैसे दिया? हमारा श्राप, अपराध, गुनाह सब अपने में लिया और अपना जो कमाया था आशीर्वाद, है ना, वो हमको दिया। मतलब कि विश्वास, अनुग्रह, है ना, दया, क्षमा, प्रेम, है ना, सहनशीलता, जितना कुछ है ये सब कुछ आशीर्वाद सबको दिया है, वो सबको बराबर मिला। मतलब ये विश्वास जो है सबको बराबर मिला। ऐसा नहीं है कि हमको ज़्यादा मिला और आपको कम मिला, नहीं, सबको बराबर विश्वास मिला। ठीक है, तो ये जो विश्वास हमको मिला है, उस विश्वास के द्वारा ही हमको क्या करना है? ध्यान देना। ध्यान देना मतलब कि देखिए, एक ज्ञान हमके पास में ऑलरेडी है, दूसरा ज्ञान आप ले रहे हो। तो ये जो पहले वाला जो ज्ञान था उसके द्वारा हमारा जीवन यीशु में जीवन नहीं है ना। लेकिन अभी जो हमारा नई सृष्टि हम जब बने प्रभु यीशु में, तो हमको क्या मिला? वो जीवन मिला। और वो जीवन में हमको क्या दिया है? सब विश्वास, ज्ञान, सब कुछ हमको दिया है। तो हमको क्या करना है? वो जो ज्ञान है प्रभु यीशु में के द्वारा जो हमको ज्ञान मिलता है, उसको हमको क्या करना है? उसके अनुसार हमको जीवन को जीना है। ठीक है, ये उससे नहीं जो बाहर से हमको मिल रहा है, यानी कि जो संसार से मिल रहा है, उसके द्वारा जो अभी आप लोगों को वचन के द्वारा मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में तो सवाल पूछना। ठीक है, यानी कि यहाँ तक ये समझ में आया विश्वास के बारे में। विश्वास हर एक को बराबर मिला है।
किसी को कम या बेसी नहीं मिला है। इसको अगर आप देखोगे ना तो इंग्लिश वर्जन में देखोगे, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखोगे तो क्या बोलता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, है ना, ईच अकॉर्डिंग टू द मेजर। द मेजर बोला है, आ मेजर नहीं बोला है। द मेजर मतलब होता है सबको एक ही विश्वास मिला है, और आ मेजर बोलता है तो किसी को कम किसी को ज़्यादा। ऐसा समझ, एक मेजर बोला जो उस सबको एक ही मिला है, तो हमको उस विश्वास को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? इस ज्ञान से, संसारिक ज्ञान से अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो गिरोगे। समझ गए ना? ये जो विश्वास का ज्ञान, जो ज्ञान हम बढ़ा रहे हैं वो विश्वास हमको वचन के द्वारा। इसीलिए प्रभु बोलता है कि मेरी बातों पर ध्यान दो। लेकिन हम किस बात पर ध्यान दें? अपने लिए सबसे पहले देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम, मेरे लिए क्या है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है, तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। आसान है करना, आसान है। वचन वही तुमको सामर्थ्य और शक्ति देगा। ठीक है, आप बोलोगे ना कि हम कर लेंगे, तो नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, आप इसको प्रैक्टिस करोगे। बोला ना कि पुत्र मेरी बात पर ध्यान दो, तो ध्यान दो। क्या ध्यान दो? तो सुनो क्या बोलता है प्रभु, क्या बोलता है वचन। जब सुनते हो और उसको ध्यान लगाते हो, आपको उससे वो ज्ञान, वो विश्वास आपका बढ़ता है, जो ईश्वरीय ज्ञान है ना। हम लोग को जो जीवन दिया है वो बहुतायत का जीवन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा लाइन क्या बोलता है? यहाँ नहीं, वो प्रोवर्ब्स, सुक्ति, वहीं पे जहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? प्रोवर्ब्स 4:20। पूरा नहीं है अभी तक, एक ही लाइन गया था, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। दूसरा क्या बोल रहा है? कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो। अच्छा, शिक्षा को सुनो बोलता है, तो जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, किसकी शिक्षा? प्रभु शिक्षा। तो सुन करके उसको चेक करना चाहिए, करना चाहिए। यानी कि कोई भी आके आपको अगर कोई बोलेगा तो उस शिक्षा को आपको बता सके, नहीं मैच भी कराना है आपको, वचन के अनुसार है, इसके अनुसार है या कि नहीं है, ये भी हमको देखना है। वो देखना जरूरी है। क्योंकि वो स्क्रिप्चर क्या था जॉन में, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। कितना था जॉन का? प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये 1 जॉन अध्याय 4 पद संख्या 1, यूहन्ना का पत्री। देखिए इस चीज को समझिएगा, है ना। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। देखो, हर कोई जो प्रभु का वचन लेके आता है, क्या वो हर कोई सही हो सकता है? आपको गलत शिक्षा भी तो दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता? दे सकता। तो उसको कैसे पहचान करोगे? कैसे जानोगे कि वो सही दे रहा है कि गलत बोल रहा है? वचन को मिलाने के लिए तो वचन को सीखना पड़ेगा, है? सही है, सही है। अब जैसे कोई आ गया, अब वो प्रभु का ही बात बोलेगा, लेकिन उसके द्वारा देखिए
प्रभु एक दृष्टांत भी बताते हैं। आप लोगों ने सुना है कि कोई किसान बीज बोता है और रात को सोने चल जाता है, बीच में कोई बैरी आता है और उसके बीच में जंगली पौधे भी बीज डाल देता है। डालते कि नहीं डालता? तो क्या हर कोई जो आता है आपको जो बताता है, क्या वो सभी कोई प्रभु का वचन ही सुसमाचार ही बताता है? चेक करना, इवन हमको भी चेक करो कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। और उसको कैसे जानोगे कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? वचन को आपको टैली करना है, खोजना है। यहाँ पे बताता है वचन, है ना, इसी चीज़ को बताता है। ये भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए। मतलब कि कोई आपको गलत शिक्षा भी दे सकता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत को बताया कि बीज लगाया, उसके बीच में कोई बैरी आकर के जंगली बीज भी बो दिया। पता चलता है? नहीं, पता चलता है? उगने के बाद पता चलता है। बाद में पता चलता है ना। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल, ठीक है। आप लोग मान लो की बात है कि आप लोग टीचिंग को सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, ठीक है, और कभी अचानक आपको लग गया कि अरे रुको मैं थोड़ा सा ये कुछ रेसिपी देख लेते हैं, ठीक है, समझिए बात। तो आप क्या करने लगे? उसको हटा करके आप रेसिपी को ध्यान देने लगे, है ना। कहने मतलब है कि आप बोलो कि हम तो पूरा 3 घंटा 4 घंटा वचन सुने हैं, है ना, लेकिन आपने सुना तो ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या किया? आपने बोला कि नहीं मैं थोड़ा सा इसको देख लेती हूँ, सीख लेते हैं। सीख लेते हैं। तो अब क्या हो गया आपका? बीच में दुश्मन आ गया, वो आपका मन को तुरंत नहीं ये क्या कर दिया? आपको भटका दिया। ऐसे इसको एक और रेसिपी एग्जांपल, को छोड़कर कोई दूसरा हम लोग क्या करते हैं, फिर दूसरा में घुस जाते हैं। अच्छा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल, ये आप लोगों के लिए एकदम सटीक रहेगा, ठीक है। नाव में बैठ करके जब कोई मछली पकड़ता है, कैसे डांग ऐसे करके, नहीं देखिए ना, ऐसे बैठे रहता है और ऐसा करके पकड़ रहा है ना, पानी तो स्थिर है ना, तो लहर में पता चलता है? नहीं चलता है। आदमी ऐसे पकड़ता है और पकड़ते पकड़ते सो जाता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ना तो वहीं पर क्योंकि रुका हुआ है। उसका जो लहर जो है बहुत मध्यम है, बहुत स्लो है, ठीक है। नहीं के बाद अब वो पकड़ रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, फिर अचानक देखता है कि मेरा नाव का स्पीड बढ़ गया। नाव का स्पीड क्यों बढ़ गया? नाव का स्पीड मछली आ गई। नहीं, वो पकड़ रहा था डांग पकड़ के, लेकिन अचानक सो गया, है ना। फिर जैसे आंख खुला ना तो देखा कि नाव का स्पीड बढ़ गया। तो क्यों बढ़ा नाव का स्पीड? सोचो, ठीक से सोचो। पानी का लहर अब इतना तेज है कि वो कुछ नहीं, कर पा रहे हैं। पानी का लहर क्या हो गया? स्पीड हो गया। बढ़ गया। तो क्यों हो गया स्पीड? क्यों हो गया स्पीड? वो तो अभी तक एक जगह स्थिर था ना। वो तो आराम से सब पकड़ रहा आराम था, से सोया एकदम, लहर इतना था कि सोया। लहर बीच में ऊपर उठा, नीचे तो अचानक आ गया। नहीं, अच्छा से सोचिए। अच्छा से सोचिए, आराम से सोचिए, क्या हो सकता है? और एक ही तरफ भाग रहे हैं ना, और एकदम अच्छा, कभी आप लोग फॉल देखे हैं? हाँ, फॉल देखे हैं? वाटरफॉल। वाटरफॉल देखे हैं? पानी ऊपर से गिर रहा है। गिर रहा है। तो वाटरफॉल के पास में पानी का गति कैसा रहता है? ऊपर से जहाँ गिरता है तो नदी का पानी जस्ट जो ऊपर आता में है, पानी का फ्लो कितना रहता है, कैसा रहता है? स्लो रहता है कि स्पीड रहता है? ऊपर से आता है तो तेजी रहता है। नहीं, मान लीजिए वाटरफॉल है ना, आप लोग ऊपर से देख रहे हैं ना, नदी जहाँ से जो नदी का पानी नीचे गिर रहा है, ऊपर में है, तो देख रहे हैं वो पानी का जो बहाव है नीचे झरना में गिरेगा, तो वो बहाव कैसा है? नदी का पानी का बहाव झरना के पास वो जो एकदम जहाँ से मध्यम पानी चलेगा गिरता है ना, वहाँ पे पानी का फ्लो कैसा रहता है? वहाँ तो स्लो रहता है। नहीं रहेगा,
वो वाटरफॉल में ना अरे नहीं बहुत नहीं फोर्स रहता है, मतलब नदी का वो जो बहाव का पानी जो का ढलान है ना, जो जहाँ पर speed से ये रहता है आएगा। ना, फोर्स रहता है, क्या बोलते हैं, हाँ। पानी जहाँ गिरता है ना, वहां पर पानी का फ्लो सबसे स्पीड रहता है। पता है कि नहीं पता? हाँ, ऊपर में बोल रहा हूँ, वो जो जैसे ऐसे है ना, तो पानी यहाँ से गिर रहा है नीचे, तो इतने ई आसपास में कैसा स्पीड रहेगा? बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है ना। थोड़ा सा ऊपर मुझे थोड़ा शांत रहता है ना, तो वही चीज को मैं बता रहा हूँ कि जब वो बीच में था वहाँ पकड़ रहा था, ठीक है, फॉलो उसको धीरे धीरे लेकर के यहाँ आया, लेकिन जैसे वो फॉल के पास पहुंचा है ना, जहाँ पानी गिरता है, वहाँ पे पानी का स्पीड कैसा रहता है? अगर वो अपने आप को नाव को बचाना भी चाहेगा, क्या रोक सकेगा? रोक सकेगा? कूद जाएगा तो भी वो बचेगा। कूदेगा तो भी बचेगा क्या? यही स्थिति होता है हम लोग के साथ में, हमारे जीवन में, है ना, कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग उसी में क्या होते जाते हैं, बहते जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, लेकिन अचानक जैसे गड़बड़ी आता है, परेशानी आता है, तब हम हाथ पांव मारने लगते हैं, लेकिन फायदा कुछ होता है नहीं। यही चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ कि जब समस्याएं, जो प्रॉब्लम होता है परिवार में या किसी के भी जीवन में आपको, है ना, वो क्या होगा, उसमें दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं, है ना, जब उसको करना है, वो कार्य को करना है, वो नहीं कर रहा है ना, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे परेशानी और प्रॉब्लम आता है, वैसे ही क्या हो जाता है, उसके बाद वो खुद बचाना भी चाहता है, तो खुद बचा पाएगा? कहाँ जाए उधर हालेलुया। यही चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जो कुछ भी शिक्षा सुनते हैं, हमको देखना है कि ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। हर जगह हर किसी को आप सुनोगे तो भी आप गलत करेगा। आपको जानना है कि कौन सही है। अगर आप हर किसी को सुनोगे तो हर किसी का ज्ञान सही नहीं रहता है, मिक्स हो जाता है। आप कैच ही नहीं कर पाओगे। जब तक फॉलो आप किसको उसको वचन के अनुसार आप अगर नहीं देखते कि वो सही बता रहे कि गलत बता रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। कान का खुजली मिटाना नहीं, हमको सीखना है ना। बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, जाके सुने, लेकिन आप उसको परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं, उसको हम उसमें चल ही नहीं पाएंगे। होता है ना, पूरा खिचड़ी हो जाता है। तो हमको क्या करना है? हमको सोचना है, समझना है। हमको वो टीचिंग जो बता रहा है उसको देखना है कि ये सही बोल रहा है कि गलत। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं? वचन। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बोलता है कान लगाकर शिक्षा सुनो। 2 कान दिया है प्रभु हम लोगों को, एक कान से घुसाओ और एक कान से निकालो। प्रेज गॉड, हालेलुया। नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, रोक लेना है, अच्छी चीज को रखना है, बुरी चीज को निकालना है ना। तो दो कान दिया जरूर है, तो दोनों कान को हमको क्या करना है? सुनना है अच्छा से, है ना। इसीलिए प्रभु 2 कान दिया और 1 मुंह दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? सुनना है, उसका शिक्षा को सुनना है। सुनने का मतलब क्या होता है? सुनने का मतलब होता है कि उसके अनुसार कार्य करना, यही है सुनना, है ना। अब जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्यों होता है? टेस्ट होता है ना, अगले क्लास में चढ़ने के लिए तुमको टेस्ट होता है ना। तो जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे, कान लगा करके नहीं सुनोगे, तो आप एग्ज़ाम में पास करोगे। इसीलिए तो टेस्ट होता है कि तुमने जो सुना है वो सही सुना है कि नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। 2 चीज़ अभी हम लोग सीखे, क्या क्या? मेरी बातों पर ध्यान। दूसरा क्या बोला? कान लगा करके मेरी शिक्षा को सुनो। तीसरा क्या बोलता है? प्रोवर्ब्स जोन 4:20, 21। इसलिए हमें मसीह से या नहीं,
ये वाला प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स, मतलब सुक्ति। सुक्ति ग्रंथ, हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट में जाना, ओल्ड टेस्टामेंट जहाँ हम लोग अभी सीख रहे हैं। पीछे इधर आगे और आगे फ्रंट साइड में और आगे एकदम शुरू तरफ स्तोत्र है ना उसके बगल में। उससे अपनी आँखों से ओझल न होने दो। हाँ, तीसरा क्या बोलता है? उसे अपनी आँखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। सबसे पहला क्या बोल रहा है? उसे अपने आँखों से ओझल ना होने आँखों से, ओझल ना होने दो। मतलब कि आँखों के सामने में उसको रखना है। किसको रखना है? वचन परमेश्वर की शिक्षा को, जो उसने सिखाया है, जो हमको सीख दिया, जो हमको शिक्षा दिया है, उसको कहाँ रखना है? अपने आँखों के सामने। लिखित शिक्षा दिया है कि नहीं दिया? दिया है। बाइबल लिखित है ना, लिखित है ना, लिखा हुआ हमको दिया है कि नहीं दिया? तो हमको कैसे चेक करना है? लिखे हुए शब्दों को वहीं से ना चेक करना है। एक बोला ना, आँखों से ओझल मत होने दो। मतलब कि क्या कहना है? मतलब है कि आँख का सामने हम ऐसा रख दे तो फिर हम कैसे काम करेंगे, कैसे हम चलेंगे, ऐसा भी सोच सकते हो? नहीं, उसका कहने का मतलब है आँखों के सामने में रखो, मतलब कि तुम उसमें क्या बोलते हैं, उसको लीन होना है, जो याद कर रहे हैं वही मतलब दिख रहा है ना, मनन कर रहे हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं, कल्पना कर रहे हैं। एक पिक्चर बन गया है ना, एक पिक्चर बन गया है ना। जैसे तुम पिक्चर बनाइए कि हम बहुत प्रीचिंग कर रहे हैं, बहुत भीड़ है सामने में, तो तुम कल्पना कर रहे हो कि हम यहाँ पे चर्च में ऐसा खड़े हैं और प्रीचिंग कर रहे हैं, सामने में सब बैठे हुए सुन रहे हैं मेरे बात को, और सुन प्रभु के हमको सब बताते जा अनॉइंटिंग रहे बह रहा है ना। वैसा आप ऐसा क्या कर रहे कल्पना हो? करना है, सही में कल्पना कर रहे हो, मतलब कि क्या कर रहे हो? आँखों से ओझल मत होने दो, क्योंकि प्रभु ने तुमको शिक्षा दिया है। ठीक है, क्या चीज का? कि सुसमाचार का प्रचार करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। मतलब कि अपने आँखों से ओझल मत होने दो। वो यानी कि आप देखिए, यीशु दर्शन देखा था, यीशु दर्शन देखा था, नहीं देखा था? जोसेफ पढ़े कि नहीं पढ़े? यूसुफ जोसेफ पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना? वो दर्शन देखा था क्या? दर्शन देखा था ना? उसको कोई दर्शन मिला था क्या? हाँ मिला था। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये लोग नहीं वो जो पढ़े। दर्शन देखा था, वो जो दर्शन देखा था, तुम लोग यंग लोगों के लिए ना बहुत अच्छा वो उसको पढ़ना चाहिए। अध्याय 37 से 50 तक, जेनेसिस उत्पत्ति। हाँ, 37 से लेके 50 तक 37 to 50 जरूर पढ़ना। जरूर पढ़ना। खाली उसमें पढ़ के एक पार चैप्टर मत को हो छोड़ जाना। देना, चैप्टर 38 को छोड़ देना। प्रेज गॉड, हालेलुया। लिख लो, लीव 38। ठीक है, 38 को छोड़ देना, बाकी आप 37 से लेकर के 50 तक पढ़ना। और उसमें जो बोलता है ना वैसा फॉलो करना। और देखना वो कैसे तुम लोग का फ्यूचर आगे कैसे होता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि वो जो आप लोगों को जो सीख मिलेगी, जो शिक्षा मिलेगी, वो यंग लोग के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रेरणा का स्रोत है। बहुत अच्छा बताया है ना, तो उसको जरूर पढ़ना। 37 से लेके 50, 38 मत पढ़ना। ठीक है ना? बहुत अच्छा यानी कि समझाया उस चीज़ को, यीशु का क्या बोलते हैं, जीवन वृत्तांत जो बताया है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या बता रहे थे हम? आँखों के सामने। तो यूसुफ ने क्या देखा था? दर्शन देखा। दर्शन उन्होंने देखा था कि एक बार वो लोग सब भाई लोग के साथ में मिलके पुल्ला बांध रहा था। ठीक है, अचानक उसका पुल्ला खड़ा हो गया और बाकी का पुल्ला झुक गया, है ना। तो कहने का मतलब था कि उसके भाई लोग ये बोलने लगे कि तुम हम लोगों के क्या राजा बनाओगे, है ना, उसके पिता है ना। फिर दूसरा सोपन में देखता है क्या
कि सब चांद तारा ग्रह लोग जो है 12 उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये स्वप्न को भी उसने अपने पिता को भी बताया। अच्छा। तो पिता क्या बोला? पिता डांटा भी उसको, डांटा उसको। डांटा उसको, क्या मैं तुम्हारी माता तुम्हारे तुम्हारे तुमको प्रणाम प्रणाम करेंगे। ऐसा बोला। लेकिन यीशु जो था वो ईश्वरीय प्रेम में चल रहा था, है ना। वो इमोशंस में नहीं चल रहा था कि क्या हम इस बात को बताएंगे तो मेरे पिता हमको पर गुस्सा करेंगे, डांटेंगे। वो इस चीज़ को नहीं देखा, भावनाओं में नहीं चला, वो किस में चल रहा था? ईश्वरीय प्रेम। हालेलुया। तो उसने जो दर्शन देखा था उसको याद रखे हुए था, अपना ये में बनाए हुए था, अपना आँख से उसको हटने नहीं दे रहा था कि हम क्या बन रहे हैं? कोई राजा राजा बन रहे हैं, हम कोई पावरफुल मैन बन रहे हैं जिसके अधीन सब कोई है। ऐसा वो दर्शन देखा था और वो उस चीज़ को वो रखे हुआ था। इसीलिए तो वो जब भी टेस्ट हो रहा था उसके साथ में, यूसुफ के साथ में, वो हर टेस्ट को वो पास कर रहा था, है ना। क्योंकि वो टेस्ट को पास करेगा तभी वो उस दर्शन को पूरा करेगा। उसके साथ कुछ अच्छा हुआ था क्या? नहीं। इसको पढ़ना कभी भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसके भाई लोग तो उसका प्राणों का मार डालने का पूरा वो किए थे, लेकिन भी वो उनसे प्रेम ही किया, है ना। तो ये इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तुम लोग पढ़ो, सीखो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है इससे। तो उसका इस टेस्ट में पास होना क्या कारण था? कि वो जो विजन जो देखा था उसने उसको अपने आंखों के सामने रखा, उसको ओझल नहीं होने दिया, है ना। तो तुमको भी कोई एम बनाए, है ना, जो योजना बनाए उसको सामने में रखना है, अपना आँख का सामने में रखना है, उसको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है कि हाँ ये है, और उसी के अनुसार हमको कार्य भी करना है ना। क्योंकि जो यूसुफ ने बनाया था वो विजन, तो वो उसके लिए वो कोई खास ये नहीं कर रहा था, क्या बोलते हैं, मेरा कहना मतलब है कि वो राजा बना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राजा जैसा प्रैक्टिस कर रहा था, नहीं, वो सेवक बन रहा था। ईश्वर का राज्य में सेवक बनना है, संसार के राज्य में सेठ बनना है। प्रेज़ हालेलुया, है ना। हाँ, ईश्वर का राज्य में सेवक बनना है। सेवक कैसे बनता है? अपनी इच्छा से। कोई किसी को सेवक बना सकता है? सेवक अपनी इच्छा से बनता है ना। प्रभु क्या बोलता है? प्रभु यीशु क्या बोलता है? सेवा देने आया, सेवा देने आया, लेने नहीं आया बोलता है। प्रभु यीशु स्वयं बोलता है कि मैं सेवा देने आया। तो हम लोग किसके शिष्य हैं? तो हम लोग क्या करना है? लेने आए कि देने आए? हम लोग लेने आए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम लोग क्या चाहते हैं? मम्मी वो ला दो, मम्मी वो कर दो, लेकिन हम नहीं करें। होता है कि नहीं होता है? हाँ, लेकिन हमको क्या बनना है? सेवक बनना है। किसी के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं? रूल करते हैं, शासन करते हैं, ये तुम ऐसे करो, उसको हम ये करते हैं, डांटते हैं कि तुम मेरे अनुसार काम नहीं कर रहे। क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं। प्रभु हमको बोलता है नहीं, तुमको सेवक बनना है। और यही काम वो किया। वो इतने साल तक वो यूसुफ जो है वो प्रभु उसको सिखा रहा था, और वो क्या कर रहा था? सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था उसमें, है ना। अगर उसको तुरंत राजा बना देता तो शासन कर सकता था। यही तो बात है। 17 साल में वो ये हुआ, क्या बोलते हैं, दर्शन मिला था, उसके बाद उसके साथ में सब बुरा होते ही है। लेकिन अगर ये तैयारी नहीं करा था तो क्या वो यूसुफ वैसा बन पाता? अगर उसको तुरंत गवर्नर बना देता मिस्र का तो कर पाता? नहीं। उसको तैयार किया, समय लगता है। पोस्ट के अनुसार उसको तैयार किए। और जब वो सब चीज़ में पास होते गया, लास्ट में वो क्या बना? वहाँ का गवर्नर बना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब कि अपनी आँखों के सामने से ओझल मत होने दो। चौथा क्या बोलता है? उसे अपने हृदय में संजोए रखो। उसे अपने हृदय में संजोए रखो। रखते हैं हम लोग, हम बता कहाँ रखते हैं?
हम बताएं कारण? चलो बताते हैं कारण। ठीक है। कभी लड़ाई हुआ है किसी के साथ? होता है। नहीं हुआ है कि नहीं हुआ? होता है। कब हुआ था? ऐसे बताओ ना, अंदाजन 1 साल, 1-2 महीना, 3 महीना पहले कब हुआ था? ऐसे ही याद करो पहले, जो तुम्हारे साथ तो बुरा होगा था। कोई ऐसा बात है ना जिसको तुम अभी तक नहीं भूले? नहीं बोली हो। एक साथ 1 साल हो गया, किसी से लड़ाई हुआ था? लड़ाई हुआ था ना? अब ये बताओ, अभी 1 हफ्ता पहले तुम नाश्ता में खा रहे तो याद वो याद नहीं है, वो याद नहीं। नहीं है, लेकिन इसको याद है कि 1 साल पहले मेरा उससे लड़ाई हुआ। तुमको ये भी याद होगा कि वो कौन कलर का कपड़ा पहना था। अच्छा उतना याद नहीं है, ये तो याद होगा कि वो हमको का बोली थी, हाँ, तो सब याद है। और शाम के समय था कि दिन का टाइम था? है ना? और इतना भी तुमको याद होगा कि वो दिन था कि रात था, वो भी याद होगा। फिर दूसरा तुमको ये भी याद होगा कि वो काका बोली है, वो हमको ऐसा बोली है, वो हमको ऐसा बोली है ना? ये भी याद होगा ना? हाँ याद होगा, वो याद होगा। लेकिन देखो हम जब बोले कि 1 हफ्ता पहले क्या खाई थी नाश्ता में, हमको याद है, तो हृदय में तुम क्या रखी? बुराई। उस लड़ाई को तुम याद रखी है? वो हमको क्या बोले कुछ इसको तुम याद रखी है? हर नेगेटिव बात को तुमने याद रखी है? हाँ, तो हमने हृदय में क्या संजो के रखा है? हमको किसको रखना है हृदय में संजो के? ईश्वर के वचन। ये खाली तुम्हारे साथ नहीं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, नहीं, वो एक कॉमन सा किसी के साथ में, वो हर कोई के साथ, हर किसी के साथ में। ऐसा मत तुम सोचना कि मेरे को ही बोल रहे हो। हर व्यक्ति के साथ हर कोई के साथ में होता है कि उसके साथ में जो घटना होता है वो बुरा घटना को कोई याद रखे A to Z। इवन हम बोलते हैं ना, वो आदमी मर भी गया ना तो वो भी याद क्यों हमको ऐसे वो मर के कितना साल हो गया, लेकिन वो ना हमको ऐसा बोला। 5 साल के पार हो गया तो भी बोले कि नहीं वो हमको ऐसे सब बोला था, उसे याद रखेगा जरूर, है ना? तो हम लोगों ने ये कैसे इस चीज को याद करके रखा? कैसे? इसलिए कि वो आपको बहुत ही अच्छा था, नहीं, आपको चुभा था, बहुत यानी चुभा था। आपको चुभा था ना? हाँ, चुभा था। मेरे बात को समझिएगा। तो वो आपको क्यों चुभा? इसलिए कि आपने उसको एकदम गहराई से एक्सेप्ट किया। कोई भी चीज आप, किसी भी चीज को आप ना भी बोल सकते हो, इनकार भी कर सकते हो, है ना? ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने आपको ये दिया है, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हो, है ना? लेकिन आपने अस्वीकार नहीं किया बल्कि आपने उसको स्वीकार किया। समझ रहे ना आप? यही कारण है कि वो चुभा हुआ है, अटा हुआ है। लेकिन अभी आप जैसे ही उस चीज़ को आप बोले कि हम उसको माफ़ करते हैं, है ना? हम उसको इस बात को हम भुला कैद देते से हैं, मुक्त करते है ना? आप उसी समय में फ्री हो जाओगे। एक्चुअल में ना जब ऐसा मन में रखते हैं ना तो हम लोग कैदी बने रहते हैं। हम खुद भी हैं और जिसके प्रति रखें ना उसको भी कैद में रखें। तो हम खुद अगर कैदी हैं, क्या हम और भी कोई कार्य कर सकते हैं? काम अंदर में कैद है, तो जिस चीज़ में कैद है वो कैदी कुछ नहीं कर सकता है। फिर बोलते हैं ना कि प्रभु मेरा ये काम कहीं नहीं हो रहा है, हमारा ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है। हम कैद हो करना उसका जो आशीष है उसको रोक दें। अभी बाहर में धूप है ना, ये धूप का ये पड़ रहा है हमारे ऊपर, क्यों नहीं पड़ रहा है? हाँ? छत है ना, रूफ है जो रोक रहा है ना? उसी तरह परमेश्वर का ये ना क्या बोलते हैं, जब हम लोग ये सब रखते हैं ना, ऑफेंस है, गुस्सा है, ऑफेंस है, ये सब है ना, तो क्या होता है वो रोक रहा है, वो रोक के रखा हुआ है, परमेश्वर का ब्लेसिंग को नहीं आने दे रहा। ये ऐसा है, तो इससे इसको दूर करना बहुत जरूरी है। प्रभु तो सब चीज दिया है, वही तो हम लोग नहीं कर पाते, सब चीज दिया है, ठीक है ना? अभी बताइए अभी ना। उसी में हम लोग ये करेंगे, ठीक है? कि देखिए आप खुद के सामर्थ्य से, खुद के बल से अगर आप बोलोगे कि हम कर लेंगे तो नहीं होता है, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा हम लोग उसको कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो हम लोग हृदय में क्या संजो के रखें? किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए नफरत, बुराई, किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन भी। ये सब चीज़ क्या है?
ईश्वरीय है? नहीं, ये सब कुछ क्या है? दुष्ट आत्मा से हमको मिलता है ना? तो ये सब चीज़ों को हम अगर हृदय में रखेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? नरक बना रहेगा। आशीर्वाद प्रभु का आएगा? नहीं। आपने जगह किसको दी? शैतान को। सब प्रकार के बुराइयों को आपने अंदर जगह दे दिया, जबकि प्रभु क्या बोलता है? हृदय में संजो के रखो। किसको रखना? प्रभु के वचन को। देखो यीशु क्या बोलता है? 12:35 में, मत्ती 12:35 मत करना, 12:35 बोलता है, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है ना? अगर अंदर में रहेगा बुराई तो क्या निकलेगा? तो ये हम लोग को जानना है कि अगर हमारे अंदर में ये सब चीज़ रहेगा तो हम किसी के लिए कैसे हम अच्छी बातें निकालेंगे, है ना? इसी से आप जानो कि हम क्या निकालते हैं, अच्छी बात निकालते हैं कि बुरी बात निकालते हैं, है ना? अगर हम अच्छा चीज़ भरेंगे, वचन भरेंगे, तो हम उसके लिए क्या निकलाएंगे? अच्छी चीज़, है ना? लेकिन अगर हम भर दिए इन बुराइयों से तो हमारे मुख से हमेशा क्या निकलेगा? बुराई निकलेगा। वो किसी के लिए फायदेमंद है? उसके लिए भी नुकसान है और आपके लिए भी नुकसान है। सबसे पहले तो आप ही के लिए नुकसान है वो, हम लोग के नुकसान। अगर वो बोलने आपको वाले के ऊपर ही ज़्यादा है। आपको अगर प्रभु का आशीष चाहिए तो इसको पहले हटाओ, आउट करो, निकालो, और क्या चीज़ से भरो? वचन से, शब्द से भरो, परमेश्वर के शब्द से भरो। और इसको भरने का बहुत आसान तरीका है, टीचिंग को सुनो। हम तो बोलते हैं ना, एनी टाइम कान में लगाओ और सुनते रहो। ये तो आज हम लोग ऐसे हैं ना, नहीं तो हम लोग के में ईयरफोन टंगा रहता है गले में। जब समय मिलता है ऐसे खोलो, डाल दो और चालू, ऐसे जब समय मिलता है। तो आप जितना सुनोगे उतना आप वचन से भरोगे, है ना? इसीलिए मैं बताया कि सही टीचिंग को ही सुनो, है ना? हर किसी का बात सुनोगे तो आपको अलग अलग ज्ञान मिलेगा, और जो आपका ज्ञान आपके लिए सही नहीं है वो आपको गर्त में ले जाएगा। इसलिए जानो कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इवन मैं खुद को भी बोलता हूँ कि मैं भी गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, इसको चेक करो वचन से, ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ठीक है? क्योंकि हर कोई का मुँह से निकला हुआ एक गलत बीज बोलता है ना, पहली भी आया वो भी अपना बीज बो देता है ना? तो वो जंगली बीज से भी जो पौधा था वो भी तो नुकसान करता है। आपने तो नहीं चाहा, लेकिन जो बोने वाला है उन्होंने बो दिया, वो अपना काम कर दिया। आपने सुना और वो बीज फल लाएगा ही लाएगा, खाली सुना काहे कि बीज में कोई फॉल्ट नहीं है, होगा ही। बीज में कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट किसमें है? बीज में कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट जब आपने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो हमारा हृदय जो है वो क्या है? एक मिट्टी है ना? बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, और जो कुछ भी बोलो बढ़ना ही बढ़ना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको लगे कि नहीं ये तो ऐसा बोल रहा है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं को बीज चला गया और वो आपको फल ला के ही देगा। हम बोले ना, आप आलू बोओगे तो टमाटर मिलेगा क्या? आपको आलू ही मिलेगा ना। बस ये चीज़ समझ जाइए, आप अगर गलत बीज बोए तो गलत फल ही मिलेगा। इसलिए सावधान रहो। प्रभु यीशु इस बात में बोलता भी है ना? जागते रहो, जानना है कि ये सही है कि नहीं है। इसीलिए जॉन भी बोलता है, जॉन का पत्र में पढ़े ना, हर एक आत्मा पर विश्वास मत कर, उसको देखो कि वो ईश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है तो छोड़ दो, उससे निकल दो। मैं बहुत सारे प्रीचर्स, पास्टर्स, फादर्स को मैं सुना हूँ, लेकिन जो आपको सही नहीं लगा, स्वतंत्रता आपकी है, सुनना नहीं सुनना मेरी स्वतंत्रता है, मैं सुनूं नहीं सुनूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या पतरस और उसके शिष्य हमेशा यीशु के साथ में रहते थे? क्या पतरस ने गलती नहीं करा? किया कि नहीं किया ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यीशु के साथ में था तो गलती नहीं किया ना गलती। क्यों गलती किया? क्योंकि अगर शिक्षा जो बताया जा रहा है उस शिक्षा के अनुसार नहीं हो तो आपका प्रभाव वो गलत जाएगा। समझ रहे ना बात को? है
एक टाइम जब पूछा, क्या बोला, बताओ मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, तो सब किसी ने कहा एलियस है, किसी ने कहा नबियों में से कोई एक है। लेकिन पतरस क्या बोला, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। तो ये उस पर कौन प्रकट किया, पिता परमेश्वर ने। उसको कोई मनुष्य नहीं बताया था, उसको पिता परमेश्वर बताया था। लेकिन अगले ही क्षण आप देखते हो कि प्रभु यीशु बोला कि मानव पुत्र को यरूशलेम जाना होगा, वो शासकों, वहाँ के राजाओं, नेताओं के द्वारा पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा और क्रूस पर फूंक दिया जाएगा, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। तो पतरस क्या बोला, ऐसा नहीं हो रहा है। तो प्रभु यीशु फिर क्या बोला, कैसे बोला, हट जा शैतान, मेरे रास्ते में बाधा बांधे, बोला कि नहीं बोला? क्योंकि प्रभु यीशु जो कुछ भी शिक्षा दे रहे थे वो आत्मा के बारे में बता रहे थे, वो बातें आत्मिक थी। प्रेज गॉड, ठीक है ना? वो बातें क्या है, आत्मिक है ना। और ये लोग किस में चलते थे, शरीर में, फ्लैश में। जो दिखता है उसको वो लोग बोलते थे, लेकिन ये प्रभु यीशु किसके बारे में बताते थे, जो नहीं दिखता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पतरस को उसमें क्या बोला, दूर हट जा। एक क्षण उसको बहुत शाबाशी मिला, सब शिष्यों के बीच में ऐसे से तो किया होगा, गर्व महसूस किया, देखो हमको प्रभु ऐसे ऐसा बोल रहा है। दूसरे क्षण में क्या बोलता है, दूर हट जा शैतान। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही पतरस और ये लोग जब उस कमरे में थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा, कैसे कार्य किया उसके बारे में वे प्रार्थना कर रहे थे, उस कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे ही पवित्र आत्मा उनको ऊपर में उतरा, है ना, वो लोग सामर्थ शक्ति से भरे और वो लोग ऐसा कार्य किए कि आज वो 120 थे, आज पूरा संसार में। तो उनका प्रार्थना एकदम सही था, क्योंकि वो प्रार्थना किए तो बाहर निकले। हम प्रार्थना करते तो कहाँ जाते हैं, चुपचाप। हालेलुया, थैंक यू जी, समझ रहा है, हालेलुया। तो ये हमने जो सीखा है ना, कि हर एक बात को प्रकट करो, है ना, हृदय में हमको संजो कर रखना है। तो कौन सी बात को संजो कर रखना है, जो ईश्वरीय बात है ना। हमको ध्यान देना है कि प्रभु यीशु का शब्द क्या बोलता है ना, और जो बोलता है उसमें हमको दृढ़ता से रहना है, उसमें हमको एकदम दृढ़ रहना है। हालेलुया। और हृदय में क्या संजो के रखते हैं, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या। किसी को मतलब जब तक वो मेरे पास आके माफ नहीं रगड़ेगा, मुझे माफ नहीं करेगा, ऐसा भी होता है, होता है ना। तो सोचो, अंदर में इस तरीके से जो कुछ भी बात को रखा है, वो पूरी तरीके से वो क्या हो गया, वो उसके अधीन हो गया, दास हो गया, गुलाम हो गया, है ना। किसके गुलाम हो गया, उस ईर्ष्या के, है ना, दुष्ट आत्मा के गुलाम हो गया। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अगर किसी को क्षमा करता है, जैसे ही क्षमा करता है ना, वो मुक्त हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर आगे क्या बोलता है, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ना बहुत अच्छा है। वह तुम में नवजीवन का संचार, क्या करेगी, नवजीवन का मतलब तुमको नया जीवन चाहिए, सुस्वस्थ वाला जीवन चाहिए। हाँ, ये 4 काम करना है। क्या क्या, प्रभु की बातों पर ध्यान, हाँ, मेरी बात पर ध्यान दो, कान लगाकर सुनो, आँख से ओझल मत होने दो, और चौथा अपने हृदय में संजो। याद हुआ, हमको याद होगा। बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर शिक्षा सुनो, आँख के सामने से ओझल मत होने दो, और हृदय में संजो। ये 4 काम करना, स्वस्थ रहना, नया जीवन पाना है। हालेलुया। क्या बोलता है, पढ़ो, आगे पढ़ो। वह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हाँ, वह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। स्वस्थ रहना, सुस्वस्थ रहना, हाँ, ये 4 काम करना है। 4 काम करो और स्वस्थ रहो। क्या क्या, बात पर ध्यान देना। किसके बात पर ध्यान देना,
प्रभु यीशु के कामों। क्योंकि पुराना व्यवस्था में जो था, है ना, वो मूसा का संहिता जो वो भी परमेश्वर के द्वारा मिला था, है ना। लेकिन अभी जो हम लोग न्यू टेस्टामेंट में है, पिता परमेश्वर ने यीशु को ही हमारा सब कुछ बना दिया। वचन में लिखा हुआ है 1 कोरिन्थ 1:31, जाओ। कुरिन्थियों, ये न्यू टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में जाना। हाँ। 1 कोरिन्थ पहला कुरिन्थियों, कुरिन्थियों अध्याय 1 पद संख्या 30 पढ़िए। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। हालेलुया। हालेलुया। है, मिला ना? सही है ना? करेक्ट है? सब तो चीज हमको यीशु में। सब चीज किसमें है? ईसा ईसा मसीह मसीह में है। हर चीज। हर चीज, है ना। वो संहिता को पूरा कर दिए। जो मूसा को जो संहिता मिला था, वो पूरा संहिता को उसने पूरा कर किया। दिया। अब हमारा प्रभु ईसा मसीह में ही हमको सब कुछ मिलता है। हर पुरानी चीज। बातें पुरानी हो गई, हम्म। हम अब नए हुए हैं। उन यीशु में हम बनाए गए। हालेलुया। हालेलुया। है ना। क्या बोलता है? उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए। उसी ईश्वर के वरदान से, मतलब ये पिता परमेश्वर का योजना है। योजना, है ना। उस योजना के तहत, है ना, हम लोग उसके अंग बन गए। ईसा मसीह के हम लोग अंग बन गए हैं, है ना। और ईश्वर ने मसीह को, बस, तो हमको किस पर ध्यान देना है? यीशु मसीह के वचनों पर। वो क्या बोलता है, क्या हमको आदेश दिया है, क्या हमको आज्ञा दिया है, हम लोग ध्यान देते हैं? एक ही आज्ञा में सब कुछ निहित कर दिया है। एक दूसरे से प्रेम करें। अपने शत्रुओं से, क्या कि वो वाला जब एक दूसरे से प्रेम करो, मतलब कि वो प्रेम जो जिससे भी तुम करो वो तुम्हारा शत्रु भी हो सकता है, है ना। ऐसा मत सोचना कि बोलता है, एक जगह बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो नहीं बोला कि शत्रु से प्रेम करो, नहीं। वो एक दूसरे से प्रेम करो मीन्स सब बातों को ये बोल रहा है कि हर किसी से तुम प्रेम करो, चाहे वो तुम्हारा शत्रु हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो। कोई भी शत्रु हो सकता है ना। पड़ोसी शत्रु नहीं हो सकता, भाई बहन में भी होता है। होता ही नहीं। तकिए तकिए के लिए लड़ लेते हैं। एक उधर के लिए हो गया ना, ये मेरा है तो हो गया। इसके लिए भी लड़ते हैं, और कभी खाने के लिए भी लड़ते हैं, उसको ज्यादा मिला, उसको ज्यादा मिला, है ना। तो लेकिन नाप नाप के देखेंगे, है ना। है ना। इसमें कम है, इसमें ज्यादा, ये मेरा नहीं है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? प्रेम करो। तो ये जो प्रेम, जिस प्रेम के बारे में वो ईश्वरीय प्रेम के बारे में होता है, यानी कि वो क्या बोला, तुम करो या ना करो उससे फर्क नहीं अगापे पड़ता, लो, है ना। हम तुमसे प्रेम करते हैं। और ये 4 बातें जो मैंने बताया, आप लोग को याद भी हो गया। बात पर ध्यान दो, कान अगर शिक्षा सुनो, आँख से उजर मत होने दो, और हृदय में संदेश रखो। किसको? यीशु को। हम तो बोलते दिन भर यीशु यीशु बोलते रहो ना, भर जाओ। हालेलुया। खाली आप सोच रहे हो, उससे अच्छा है कि कह दे हम यीशु यीशु भी बोलते रहे। आप भरोगे उसका, उस नाम में जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है ना, एक ही नाम मिला है। ये लिखा हुआ है एक्ट्स अध्याय 4 पद संख्या 12 हो गया। 1 मिनट। एक्ट्स यानी कि प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12। हालेलुया। पढ़ो 12 एक्ट्स 4 प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 पढ़िए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईशा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती। इसको एकदम स्लोली पढ़ो, धीरे से जैसे पढ़ो। एकदम नीचे क्लास के बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, वैसा, क्योंकि उस गैप के बीच में भी पवित्र आत्मा मूव करता है। धीरे से पढ़ो। किसी दूसरे व्यक्ति
द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। किसके द्वारा? हम लोग कभी समस्या या प्रॉब्लम आता है तो हम लोग किसको ढूंढते हैं? अपने ना दोस्तों को? उसको ढूंढने से पहले किसको ढूंढते हैं अपने बताइए, दोस्तों को? सच बताइए। दोस्तों को या रिश्तेदारों कोई को? रिश्तेदारों को? रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस के लोगों को? डॉक्टर को? हाँ, आगे। क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ये मुक्ति, जिस मुक्ति के बारे में बोल रहा है, ये सब प्रकार के समस्याओं, बीमारियों, चिंताओं और हर एक प्रकार के बुराइयों से, सब कुछ से, कमजोरियों से हमको मुक्ति देता है। तो वो सिर्फ है यीशु नाम। और स्पष्ट लिखा हुआ है, है ना? है ना? तो कहीं से नहीं हमको- बोला है, वो बाइबल में ही दिया है। तो हमको सब समय, है ना, उसको धन्यवाद देना है, उसका स्तुति करना है। अच्छा, 4:20-21 पढ़ेगी ना? नहीं, ये तो 4:21 पढ़ेगी। सुक्ति। हाँ, सुक्ति। थोड़ा आगे बढ़िए उसमें बहुत अच्छा है, उसमें सीखने के लिए हम लोग को मिल रहा है ना। सुक्ति 4। हाँ, तुम बाय- बड़ी सावधानी से हाँ, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। उससे फूटा करता है। तो किसको सुरक्षा करने के लिए बोल रहे हैं? रक्षा करने के लिए। हम लोग कैसे रक्षा करते हैं? कचरा जमा करके रखे कि कचरा लेके रखे रहते हैं। तो ये घुसने का परमिशन किसने दिया? हमने खुद उसको परमिशन दिया ना। अगर आप चाहते कि कुछ भी बातें हैं, है ना, आप उसको चाहो तो आप उसको वहीं पर रोक सकते हो, खुद के बलबूते पे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के सामर्थ्य से, उसके शब्दों से कर सकते हो। नहीं कर सकते? कर सकते हैं, है ना। आप तुरंत उसी समय में आप बोल सकते हो क्या कि प्रभु यीशु, मैं इस बीज को कैंसिल करती हाँ, हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं इस गलत बीज को मैं कैंसिल करता हूँ। जो या भी करती सामने हूँ। वाला शब्द देता है, हाँ। अगर मैं लूंगी ही नहीं तो आएगा क्या? अगर मान लो कि मिट्टी में बीज डालेंगे, मिट्टी बीज बोलेगा टपक कर वापस आ जाएगा, नहीं 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 मेरे को नहीं जानना है, तो होगा वहाँ पर? ऐसा करता है क्या? नहीं। उसी तरह अगर सामने वाला बीज देता है ना, और उसको हम जैसे एक्सेप्ट करते हैं ना, वो फल लाएगा ही लाएगा। तो ये पावर हम लोग को मिला है, उसको हम स्वीकार करें या रिजेक्ट करें। रिजेक्ट करेंगे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, मैं इस सारा गलत जो भी शब्द मुझके मेरे लिए बोला है, इसको मैं कैंसिल करती हूँ, तो उसी समय कैंसिल करते, वो नहीं आएगा। तो ये पावर हो गया है, उसको भी कैसे कैंसिल करना? हाँ, उसको भी हाँ, cancel वो कर भी सकते होगा, हैं। उसको भी क्योंकि cancel प्रभु यीशु कल, आज और कल, आने वाला। एक आने वाला कल, हर समय एक समान है। वो मेरा भविष्य क्या बोलेंगे, मतलब पास्ट में भी जा सकते हैं, है ना, पास्ट आप प्रेजेंट नहीं कर फ्यूचर सकते हो, सब, लेकिन वो कर आपका सकते हैं। पास्ट भी जा सकता है, आपका फ्यूचर भी जा सकता है। वो सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो आपका जैसे ही आपने सुधार किया ना, तो आपका समझ जाइए कि वहाँ से पीढ़ी सुधर गया। हम लोग पीढ़ी के लिए क्या सोचते हैं? उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये सोचते हैं ना, उसके लिए घर बनाते हैं, उसके लिए ये करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्रभु की ओर आ जाइए, प्रभु की ओर मुड़ जाइए, आपका आने वाला 1000 पीढ़ी आशीर्वाद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग है तो ना? शॉर्ट टर्म सोचते हैं ना, प्रभु लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। हम एंड यहाँ तक देखते हैं और वो वहाँ से आगे देखता है। एंड तक देखते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आप जब जो कुछ भी हुआ है पुरानी बातें, उन सब बातों को भी आप यीशु के नाम से कैंसिल कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपका पास्ट भी जा सकता है, आपका फ्यूचर भी जा सकता है, क्योंकि आप जो कुछ बीज बोगे तो वो आपका उस फ्यूचर में जाकर के वो खड़ा हो जाता है, और जब वो समय आता है वो आपको फल में मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि आप जो मुंह से बोलते हो जीवन और मृत्यु हमारे जीवन के अधीन है, तो आप जो भी जीवन के शब्द बोलते हो वो उसमें नहीं, वो अपने समय पे जाके वो खड़ा हो गया, और जैसे वो समय पहुंचेगा वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, एक
माँ जब गर्भवती होती है, ठीक है, 9 साल बाद में बच्चा पैदा करती है, अच्छा 9 महीना, हाँ, नो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो उसका एक टाइम था ना, मैं जानबूझ के उठा, हालेलुया, उसका समय था ना, उसी समय में ही आता ना। तो 9 साल बाद आएगा तो कैसा रहेगा? मेरा कहने का मतलब समझिए बात को, वो समय पे होता है ना, वो हमारे तुम्हारे चाहने से नहीं होता है, वो मेच्योर होता है, उसमें होता है, उसका मेच्योरिटी है 9 महीना, फल आएगा ही, आएगा, है ना? आना ही। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये जो आप जो कुछ भी बीज बोते हो प्रभु के, है ना, आप अच्छा बीज बोते हो तो वो आपका भविष्य में वो खड़ा है, और वो समय आता है वो आपको मिलता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे जीवन के अधीन है। जो कुछ भी आप जैसा बोलोगे वैसे ही आपके लिए होगा। अच्छा बीज बोगे अच्छा मिलेगा, बुरा बीज बोगे बुरा मिलेगा, है ना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हमको अपना हृदय को कवर करना है, कैसे सुरक्षा करना है? अच्छा, जैसे हाँ जैसे हम लोग का जैसे पीढ़ी लोग पुरखौती लोग जैसे बोलते हैं कि कुछ पाप किया है उसी का फल, मतलब कितना पीढ़ी तक रहता है पाप और बंधन पाप के चलते, वैसा भी होता है क्या? नहीं, ये बात मैं होता- बता, जिस होता दिन है। आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार किया, जिस समय आपने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, उसी समय आपका सब पाप श्राप जो भी बंधन था वो सब खत्म। लेकिन आपको विश्वास लेकिन आपको किससे? विश्वास, आपका विश्वास उससे देता है, क्योंकि गलातियों अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14 में देता है। हाँ पढ़िए। पढ़ी ये क्वेश्चन सबको है और सबके अंदर में ये रखता तो है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं मेरा पुरखौती का ये नहीं, आप जिस समय में बपतिस्मा आप लिए, आप वो पुरखौती से कट गए। अब आपका पूर्वज कौन हो गया? आपका ये क्यों होंगे? यीशु। आप यीशु के साथ में आप लगाए गए हैं, उसके कलम किए गए हैं, यीशु में कलम किए गए हैं, है ना। तो जो कुछ भी था श्राप और बंधन 13-14 वो सब क्या हो Chapter गया? 3 खत्म। 13-14 हाँ हाँ वहीं पर पढ़ो। मसीह हमारे लिए साबित बने। कौन? मसीह किसके लिए? हमारे लिए, हम्म, और इस तरह उन्होंने हमको दीनता के अभिशाप से मुक्त किया। तो कुछ बचा है क्या? नहीं, हम्म? तो मसीह हमारे लिए साबित बने तो कुछ नहीं बचा है। और क्या चीज़ से मुक्त किया? पाप से अभिशाप। हर चीज़ से, है ना। एक्सप्लेन करो। जैसे ही आपको देखो बपतिस्मा लेते हैं, है ना, आप किस में लगाए जाते हैं? कलम किसमें? किस में कलम किए गए? ग्राफ्टिंग देखे हैं करते हैं, गुलाब का होता है ना कटिंग, हाँ कटिंग, क्राफ्टिंग करते हैं ना, हाँ, हमारे हाँ। पुराना पेड़ के साथ उसको। स्क्रिप्चर बताना होगा। हाँ मतलब कलम करते हाँ। हैं स्क्रिप्चर वो जॉन 15 चैप्टर 15 नहीं उसमें नहीं, वो जो ग्राफ्टिंग वाला। पौलुस बताता है, हाँ सब पौलुस बताते हैं, रोमियो में होगा देखो ना, अच्छा हाँ रूम जो ग्राफ्टिंग कलम का बात बता रहा हूँ उसको बताता हूँ। ये आप अगर इस तरीके का सोच अगर आप रखोगे, है ना, तो आप विश्वास नहीं कर रहे, समझिएगा बात को, है ना। क्योंकि अभी क्या पढ़िए, अभी मसीह हमारे लिए साबित साबित बने, मतलब कि हमारा पूरा श्राप को ले लिया है। जो पुस्तौनी जो आ रहा था वो पूरा श्राप को ले लिया, जैसे ही हमने उसको विश्वास किया, है ना। अब आप श्रापित नहीं, आप आशीर्वादित हैं, अब आप आशीषित हैं। किससे? यीशु से। इसके चलो हाँ वो डाटा कौन था ना, और इधर खोज में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। 1 सेकेंड उसको आगे पढ़ो, 14 भी पढ़ो। अच्छा एक किसमें था? हाँ, गलातियों अध्याय 3 पद संख्या 13-14 13 और 14 पढ़िए। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो,
और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिली जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। आमीन, हालेलुया, है ना। तो हमको क्या बोल रहा है, यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद, किसके द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा, किसका आशीर्वाद, इब्राहिम का, जो पिता परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था इब्राहिम को, क्या आशीर्वाद, पूरे संसार में नहीं इसहाक को दिया है। हाँ, इसहाक को, नहीं इब्राहिम को आशीर्वाद दिया था। जी। क्या आशीर्वाद दिया था, इसहाक को पुत्र, नहीं वो तो आशीर्वाद जो परमेश्वर ने दिया, क्या बोला था कि तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता नियुक्त किए गए हो, है ना। और जो तुमको आशीर्वाद देगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुमको श्राप देगा उसको मैं उसको श्राप दूंगा, ऐसा आशीर्वाद दिया था। उत्पत्ति निकलो अध्याय 12, जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 12। हम्म, 12 का 2 पढ़ो, 2 और 3। थैंक यू जीसस। जो पूछ रहे हैं वो जॉन 15 का 1 में है। एक जगह लिखा है, कलम के बारे में लिखा है, रोमन पौलुस, इसमें सर्च करो ना। वो तो निकाल तो दिए, निकाल नहीं गूगल में उसी में सर्च करके देखिए, मैंने सर्च किया। हमारे द्वारा एक महादास ये इसको ना मैं बोल रहा था, रोमन्स 11। उसमें हम लोग जैसे विश्वास करते हैं ना कि उसने हमारे लिए श्रापित हुआ, तो जब वो हमारे लिए श्रापित हो गए हैं तो क्या हम लोग का कोई श्राप से हो सकता है क्या? नहीं, हमारा अगर विश्वास है कि हाँ प्रभु यीशु मेरा हर श्राप को ले गए, तो हम हर श्राप से, हर बंधन से उसी वक्त मुक्त हो जाते हैं। क्या जी बताया था, जेनेसिस पढ़ी, पढ़ी। 12 का 2, मैं तुम्हारे द्वारा एक महाराष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। हालेलुया। तो ये आशीर्वाद किसको दिया था, इब्राहिम, है ना। अब हमको ईसा मसीह के द्वारा जो इब्राहिम ने को मिला था वही आशीर्वाद हमको भी मिल गया। हमारा पूरा श्राप पाप क्या हो गया, खत्म। हालेलुया। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया। अब आप जाइए रोमियो अध्याय 11 पद संख्या 17। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जमीन में उनकी जगह पर कलम लगाए गए। एक मिनट, यही पे रुकिएगा, है ना। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून है, जो हम लोग उसके नहीं थे, उस योग्य हम लोग नहीं थे, लेकिन प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हम लोग उसके योग्य बने। मतलब कि हमको उन्होंने क्या किया, उस पेड़ में, उस शाख में हमको क्या किया, कलम किया गया। कलम जानते हैं ना, जैसे गुलाब फूल आप लोग करते हो ना, अच्छा उसको ये करने के लिए क्या करते हो, कलम करते हैं। वैसे ही हम लोगों को प्रभु ईसा मसीह में कलम कर दिया। हम लोगों का उससे कोई संबंध नहीं था, हम लोग तो बाहर थे, है ना, वारिसदार ही नहीं थे, लेकिन उसके द्वारा हम लोग उसके वारिसदार बने।
लेकिन ये विश्वास के द्वारा, आगे वचन इस बात को बोलता है ना। यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें, जड़ आपको नहीं संभालती बल्कि जड़ आपको संभालती है ना। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम उस डाली से काट के कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आया ना समझ में? तो ये पाप श्राप आपका सब कुछ कंप्लीट कर दिया। आपको सिर्फ अब यही है कि हमको विश्वास करना है कि क्या, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये सब कार्य कर दिया है। प्रेज गॉड। आया ना क्लियर समझ में कि कहीं कोई ये है? समझ में आया ना क्लियर? प्रेज गॉड। कहाँ पे हम लोग पहुंचे थे? अपने हृदय की रक्षा करो, यही था ना। जाइएगा वहीं पे। समझने को मिला, सीखने को मिल रहा है ना। 4 का 22। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो। अच्छा, हृदय की रक्षा कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाँ, गाली नहीं करना, गाली नहीं सुनना, बुरी बातों को ध्यान नहीं देना। देखो हृदय में संजोए नहीं रखना है उसे। तो हृदय में कैसे घुसता है? आता कैसे है? किधर से आता है? दरवाजा किधर है? कान से, आँख से। कल ही बताया था। कल बताया था ना। हाँ, तो 3 तो गेटवे है। कहाँ कहाँ है? आँख, कान और मुंह। इधर ही से घुसता है। तो हमको हृदय को बचाना है, सुरक्षा करना है, तो कैसे करोगे? ये 3 चीज को ध्यान रखना है। कभी कभी तो रास्ते सभी जाते हैं तो कोई तो मतलब आपस में लड़ते रहता है, एकदम खराब नहीं वाले इसको देखता तो आप उसमें वचन बोलो, है ना। यही तो विश्वासी का एक ये है। आप बोल सकते हो लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा आउट, ये आपको बोलने का है। आप बीज डाल रहे हो। हालेलुया। ऐसा नहीं है आप बोलो कि रोड में कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ये मतवार कहीं का, तो आप उसको साथ दिए। आप उसको श्राप देने के लिए नहीं आए हो, आप उसको आशीर्वाद देने के लिए आए हो। क्या बोलोगे? प्रभु यीशु का पवित्र लहू पिया है, पवित्र आत्मा से भर गया है, ये आप बोलोगे। ये विश्वासी, ये विश्वास करने वाला बोलोगे। लेकिन अगर देख करके आप देखी हुई चीज को बोलोगे तो फिर तो आप संसार और हमारा में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। देखो, करेक्शन होना बहुत जरूरी है। यही तो हमको और उससे फर्क बताता है। नहीं तो हमने उसमें काम, जो वो देख रहा है वो बोल रहा है, हम भी जो देख रहे हैं वो बोल रहा है, लेकिन हम वही सुन रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो एक विश्वासी क्या आता है, वो अंदर क्या रखा है? एक अच्छा मनुष्य अपने अच्छी भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। आपको उसको आशीर्वाद का बात बोलना है, वो दिखता है, क्या कीजिएगा? उसके लिए आशीर्वाद का शब्द बोलना है। वो गलत कर रहा है लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको उसको प्रेम देना है। क्यों बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम करो? तुमसे विरोध कर रहा है लेकिन तुमको प्रेम ही देना है। हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई सटा के पार हो जाए, तुरंत कैसे होता है कि नहीं? तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है। हमको इस नेचर को बदलना है। हमको क्या लाना है? ईश्वरीय स्वभाव आपको मिला है ना। प्रेज गॉड। बहुत अलग लग रहा टीचिंग आज। थैंक यू जीसस। तो ये आप करोगे, कब करोगे? आप इसको सीखते जाओ और सुनते जाओ और भरते जाओ। ये एक दिन आप अपने आप करोगे। आपको करने की जरूरत नहीं है, वो वचन आपसे करा देगा। हम क्या बोले आपको? आप मेहनत क्या चीज में करो? सिर्फ सुनो और बोलो। बाकी जो कार्य जो करना है ना, वो प्रभु आपसे करा लेगा, वो आपसे ले लेगा काम आपसे। मैंने आपको बोला कि सिर्फ आपको सुनना है ध्यान से उसको, और लिखना है, जो भी करना, प्रैक्टिस करना है, वो आप खाली घर में करते रहो। बाहर आप अपने आप जिस दिन फील्ड में उतरिएगा वो आपसे काम ले लेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जानता है कि हम तुमसे क्या काम ले सकते हैं, आपको उसको बता नहीं कर सकता नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहले हम एक सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी तो कोई गाड़ी सामने इसकी मुंह से शुरू होने वाला होता है, अब क्या होता है? प्रेस प्रभु की बुद्धि प्रज्ञा से ये जा रहा है। थैंक यू जीसस। कोई पी कर क्या रहा है? प्रभु का पवित्र लहू पी के आ रहा है।
है ना, पवित्र आत्मा से भर गया है, प्रेम से भर गया है, प्रवचन कर रहा है ना, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़े के दुष्ट आत्मा आउट यीशु के नाम से। आप क्या कर रहे हो? आप आशीष दे रहे हो, आशीर्वाद देने के लिए आप बुलाए गए हैं, है ना। लोग क्या बोलेंगे? प्रोवर्ब्स 26:11 का, कोई अगर किसी को कर्ज देता है तो क्या होता है? हाँ, प्रोवर्ब्स अगर हम किसी को 26:11। श्राप देते हैं, देखो एक मिनट, कितना था? प्रोवर्ब्स 26:11। हाँ, वही सुक्ति ग्रंथ 26:11। नहीं 11 नहीं 2 है, सॉरी टू हाँ 2 नहीं, ये क्या है, एक सेकंड, 27 26 27 है, 2 है, हमको ठीक से दिख नहीं रहा, 2 देखो तो शायद 2 है, वो एक बार पढ़ो तो पता चले। 26 वाला। जिस प्रकार फुदकती गौरैया हाँ, यही है। उड़ती अबाबील कहीं नहीं रुकती, उसी प्रकार अकारण अभिशाप किसी को नहीं लगता। प्रेस करो, हालेलुया। मतलब कि अगर आप प्रभु के वचन में, है ना, तो किसी के भी आपको विरुद्ध में श्राप देता है, कोई भी आपको श्राप देता है, आप इतना जान लीजिए वो श्राप आप में काम नहीं करेगा। आपके विरुद्ध में जो कुछ भी उसने ये किया है वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो वापस उसके पास जाएगा। वो कभी आपके लिए नहीं, आप भी अगर किसी को कुछ बोल रहे हैं है ना? नेगेटिव, है ना, किसी को अगर कोई ये कर रहे हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति मान लो अगर वचनों में भरा हुआ है, वो वचन में है और आप उसको बोल रहे हो ना, तो जो कुछ भी आप गलत बोले हो ना, वो वापस जाएगा ना उस पक्षी की तरह, है ना, वो जाता है और वहाँ उसके पास में जगह नहीं मिलता उसको बैठने के लिए, उसको बैठना तो है, थकेगा, वो जब जगह नहीं पाता वो उड़ कर वापस आप ही के पास आएगा, और जो आप बोले और जब आपके पास वापस आएगा तो कितना डबल लेकर आएगा, हाँ, है ना। कहीं लिखा हुआ है शायद। वो तो उसी को तो वही है, बता वही रहे है। हैं, वही वचन तो बता रहे ये हैं। वो अद्भुत वाला है ना, जब निकलता है अच्छा, वो अलग पवित्र है, आत्मा वो है। हाँ। वो एक वचन है जहाँ बोलता है कि एक बार जब निकल जाता है उसको जगह नहीं मिलता, तो भीड़ के भेजा आता है, साफ तो सुथरा और घर देखता है, 7-8 को लेके आता है। हाँ, और उस पहले से भी ज़्यादा, बदतर स्थिति हो बदतर गई। स्थिति मतलब इसे। हाँ, तो वो कब होता है, जब आप खाली रहते हो, घर साफ सुथरा है और घर एकदम खाली है ना, कोई उसका ही नहीं है, तो वो वापस वहीं आता है। मतलब आप अगर वचन में कहीं पर भी आप गए, हीलिंग कराए, है ना, हीलिंग प्रेयर हुआ, सब चीज़ करा के, उससे क्या होता है, आदमी रिलैक्स, अरे मेरे को तो चंगाई मिल गया, मेरा ऐसा हो गया, है ना। फिर वो वचन को पढ़ा ही नहीं ना, उसमें कुछ ही किया, तो क्या इसका घर खाली है। तो वो वैसा स्थिति में देखिएगा लोग, मतलब वैसा लोगों को आप लोगों ने देखा भी होगा, चंगाई तो मिला लेकिन बाद में उसकी स्थिति और ज़्यादा कुछ दूसरा चीज़ हुआ, लेकिन बहुत खराब हो गया। ऐसा हम लोग एक जगह थे, वहाँ पर एक लड़का को पटना या कहीं गया था, है ना, ऐसे ही सब बहुत अच्छा था, लेकिन आने के बाद छोड़ दिया, वो लड़का सुसाइड कर लिया, एकदम यंग लड़का, जबकि उस लोगों ने जीवन में बहुत कुछ देखे, परमेश्वर का आशीष देखा, सब चीज़ देखा, लेकिन अपना घर को खाली छोड़ दिया। यही है, चंगाई मिलता है सब, नो डाउट, परमेश्वर का जहाँ वचन होगा होगा, लेकिन हम कितना अपने आप को वो कर रहे हैं, खाली छोड़े अरे किए तो जाएगा ही, तो वो वचन में है तो होगा ही कार्य। इसीलिए आप इंसान को वचन से, सत्य से, तुम सत्य को जानो, सत्य ही तुमको स्वतंत्र, उसको भरना बहुत जरूरी है। यही Praise है। God. Praise Hallelujah. God. Thank you, Jesus. कहाँ पे पहुंचे हम लोग? हृदय की रक्षा करो, है ना, वही बोलते हैं ना, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, मतलब कि आँख, कान, मुंह, है ना, यहीं से एंट्री मारता है जहाँ पे आपको ध्यान देना है। हालेलुया। आगे क्या होता है, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे उठा करता है, किससे? पढ़िए हृदय, आत्मा हमारा कहाँ है? वही है ना, हमारे भीतर है ना, वहीं से ना जीवन का स्रोत उठा करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यानी हमको हर चीज कहाँ पे मिला है? आत्मा में मिला है ना।
ठीक है, तो ये इसको हमको क्या करना है, रक्षा करना है। कैसे रक्षा करना है? 3 गेटवे है, इसको हमको सावधानी बरतना है कि ये ईश्वर के वचन के अनुसार है कि हाँ, अगर आप उसको और अच्छा तरीके से अगर उसको आप गार्ड बनाना चाहते हो तो वचन से अपने आप को भरो। वचन से भरो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम याद करके रट लिए, ऐसा नहीं, उसको समझो, क्योंकि जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक आप अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करोगे, और जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके लिए कार्य करता है, फल लाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पढ़ी 24वां भी पढ़ी, बहुत अच्छा है। अपने मुख को असत्य ना बोलने। हम लोग सत्य बोलते हैं क्या असत्य बोलते हैं? हाँ? सत्य बोलते हैं कि असत्य बोलते हैं? कभी कभी दोनों बोलते हैं। अच्छा, असत्य और सत्य का होता है? सत्य मतलब जैसे हमने खाना खाया तो बोला हाँ खाया, कभी कोई आ गया फिर अगर कुछ है तो बोलेंगे अरे नहीं खाए हैं। इस टाइप से। हम ना यहाँ पे सत्य असत्य ना हम एक ही चीज को जानते हैं, तो परमेश्वर का वचन के जो विरुद्ध है वो असत्य है, और जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है। हम ऐसे ही समझो इसको, ठीक है? असत्य बोलने मत दो, मतलब कि हमको प्रभु के वचन के विरुद्ध नहीं बोलना, मतलब कि प्रभु के वचन के अनुसार ही हमको बात करना चाहिए, उसी के अनुसार हमको बोलना चाहिए, यही सत्य है ना? और नहीं बोलना है तो मत बोलो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यानी कि जो बातें जिससे दूसरे का कल्याण ना हो वो बात ही मत बोलो। प्रेज़ गॉड। आगे क्या बोलता है? अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो। लेकिन इसमें तो हम लोग बहुत ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चैंपियन है ना? यानी कि किसी को गिराना है, कैसे इसको ये करना है, उसमें हम लोग इंजॉय भी करते हैं और क्या करते हैं, योजना भी बनाते हैं कि बनाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? अपने होठों से क्या बोलता है? हर प्रकार का कपट को दूर रखो। ये कपट आता कहाँ से? अंदर से। अगर हम सही मटेरियल डाल दिए तो बाहर जब निकलेगा ना वो अंदर कहीं निकलेगा, तो हमको अंदर पैक होना है वचन से। इसलिए बोलो ना, टीचिंग को सुनो और सुनो और सुनो और सुनते रहो, तो सुनते सुनते सो जाओ। सब चीज़ करो सुनते सुनते, ये आपके लिए फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद। वो आपका जीवन खुद बदलेगा। आप जो करना चाहते हो ना वो हर वो चीज़ आप कर पाओगे। सर बता रहे हैं, आप बोलोगे ना कि नहीं मैं कल से अपना ये वाला काम को मैं नहीं करूँगी, है ना? आप बोल रहे हो एक्शन को करने का, लेकिन प्रभु बोलता है तुम अपना सोच बदलो, कार्य अपने आप बदल जाएगा। सोच बदलो। और हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? काम को बदलने का, कि कल से हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा नहीं सोएंगे, मीन्स सुबह जल्दी उठेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? एक्शन को बदलने का। लेकिन हम तुमको बोलते हैं तुम अपना सोच बदलो। सोच बदल तो मतलब कि आप अपना सोच को ईश्वरीय सोच में बनाओ, बाकी सब काम अपने आप होंगे। है कि कोई भी आदमी बिना सोचे काम नहीं करता, है ना? अगर सोच आप प्रभु का रखते हो तो आपका कार्य होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी आप लोगों ने जितना कुछ भी सुना या सीखा, है ना, आप लोगों का जो पुराना ज्ञान था, आज बहुत आप लोगों का आपस में भले आप बात नहीं किए, लेकिन आप लोगों का अंदर में बात हुआ, है ना? और आप लोगों ने उस बात का खंडन किया कि जो मैं पहले थी, जैसा मैं सोचती थी वो गलत था। अभी जो हमको मिला है प्रभु का वचन, उसके द्वारा ये सही है ना? और आप लोगों ने बहुत कुछ को अपने अंदर में सुधार भी लाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन जो कुछ भी अभी पुराने समय में जो कुछ भी हमारा जो हुआ था, गलत हुआ था, जो हमारे द्वारा गलत किया गया है ना, वो भी आज हम उसके लिए भी अपने लिए क्या बोलते हैं उसको, रिपेंट लाएंगे, पश्चाताप लाएंगे, और उसको आगे से हम लोग नहीं करेंगे। और ये करने का सामर्थ्य भी हमको कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। तो हम लोग एक बार स्तुति में जाते हैं, उसके बाद जो भी हम लोगों ने आज सीखा है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के सामर्थ्य से हम लोग वो जो पुराने कार्य जो
हम लोगों का जो मतलब हुआ है। जैसे हम लोग अगर किसी को माफ नहीं कर पाते अपने बल से, तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन आप लोग सोचो कि प्रभु यीशु ने तो हमारा कितना गलतियों को क्षमा किया है ना। तो प्रभु जब हमको अगर हमारा सब गलतियों को क्षमा किया, मतलब हमको हमारा 1000 टैलेंट है ना, उसको वो कर दिए हैं, तो हमको अगर केवल 100 रुपया देना है तो क्या हम वो करेंगे क्या? मेरा मतलब लाखों करोड़ों का अगर मेरा कर्ज माफ़ हुआ है और अगला को हमको 100 रुपया माफ़ करना है, तो हमको तकलीफ होगा क्या देने में? है ना। तो वही चीज़ है, आपका गलती जो कुछ भी आपसे हुआ उसको प्रभु ने मतलब पूरी तरह से माफ़ कर दिए हैं। तो अगला जो आपको दिल दुखाया है ना, उसको हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं। हम लोग को लगता है ना, बोलते तो हैं चलो माफ़ कर दिए, लेकिन सामने से गुजरने से या सामने से आके बात करने से अंदर में लगता है ना, इसने मेरे साथ ऐसा किसको तो नहीं छोड़ूंगी। सही बात है। पता है ना? अब के सामने माफ स्वीकार भी करता है, हाँ, लेकिन फिर लेकिन क्यों भूल भी निकलता ही नहीं है, बार बार वही है। क्योंकि वो हम अपने बल से करना चाहते हैं। लेकिन जब आप बोलते हो कि प्रभु मैं इस व्यक्ति को अपने बल से नहीं क्षमा कर सकती हूँ, जब भी सामने आता है देखकर मुझको बहुत गुस्सा आता है, कुड़कुड़ाहट आता है, नफरत आता है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत हानि किया है ना। हो सकता है आपका ऐसा हानि किया कि आप उसको देख के आपको लगता है, लेकिन प्रभु मैं आपके यीशु, मैं आपके सामर्थ्य से इस व्यक्ति को माफ़ करती हूँ, इसको मैं जाने देती हूँ और इसको मैं आशीष देती हूँ। ये आपका प्रेम से भर गया है, आपके वचनों से भर गया है और आपका प्रेम वो औरों को बांट रहे हैं। हम केवल माफ़ नहीं करते, उसको हम आशीष दे देते हैं। जैसे आप ऐसा करते हो और उस व्यक्ति को जब भी देखो, धन्यवाद यीशु, ये आपका प्रेम से भर गया है, धन्यवाद यीशु, आपके वचन से भर। कुछ दिन में आप देखना आपको उसके वो आएगा सामने में भी तो भी कुछ नहीं लगेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, आया समझ में? इस तरह से हम लोग है ना, स्तुति करते हुए हम लोग जाएंगे, फिर उसमें अभी बता दिए ना, तो करेंगे वैसा है ना। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए ना कि कैसे करना है, तो ऐसे करके आप लोग। बताइए तो। अच्छा, अभी प्रेयर में ही अभी ये करेंगे। अच्छा ठीक है। तो सभी कोई आंखें बंद कर लेंगे और क्रूस पर प्रभु को देखेंगे, है ना। हम लोग स्तुति करते हुए जो कुछ भी हम लोगों ने गलत किया है या जिसको हम लोग क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो सब चीज़ के लिए हम लोग ये करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति पिता, स्तुति पिता, स्तुति पिता, स्तुति पिता, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति पिता, स्तुति पिता, स्तुति पिता, स्तुति यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमात्मा परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे आज जो शिक्षा आपके द्वारा जो मिला, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा जो शिक्षा मिली, उसके द्वारा मेरी जो कुछ भी ना समझी थी वो सब दूर हो गई और मैं आज हर एक बंधन से कड़वाहट से अक्षमा की आत्मा